वेलकम माय चैनल नया स्टार्ट में सबका मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। ये है आपके आफ्टरनून की रीडिंग है गाइस। तो हम लोग देखेंगे आज के रीडिंग में ऑन ऑफ सिचुएशंस के लिए जो जिनके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशंस हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशंस क्यों हो रहा है। लास्ट में हम कुछ गाइडेंस भी देंगे ऑन ऑफ सिचुएशंस के लिए। तो मेरे जितने भी सारे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स है सबको थैंक यू सो मच। तो ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में ये ऐसा क्यों करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, फिर चले जाते हैं, तो ऐसे क्यों ऑन ऑफ सिचुएशंस क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इनकी। ठीक है, तो बी पॉजिटिव रहिए एंड इस रीडिंग को एंड तक देखिए एंड गाइडेंस भी देखिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं दूंगा। ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशंस के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो देखेंगे ऑन ऑफ सिचुएशंस क्यों हो रहा है एंड इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ सिचुएशंस डेफिनेटली आपके लाइफ में ख़त्म हो जाएगा। तो फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स, द स्टार, लवर्स, सिक्स ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ का कार्ड है, डेथ के बाद है हैंगमैन। ठीक है, सबके लाइफ में अलग अलग है, मैं एक एक करके बोलती हूँ। चैनल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो फर्स्ट ये है हैंगमैन को देख लें। देखिए, ये पर्सन के लाइफ में शायद पास्ट बहुत ज़्यादा ख़राब था, या फिर रिसेंटली इनके लाइफ में ये पर्सन के फैमिली से इसका डेथ हो गया है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस पर्सन के साथ अटैचमेंट में थे, अपनी हर फीलिंग्स को शेयर करते थे। शायद इनके कोई फैमिली मेम्बर्स ऐसे होंगे जिनका डेथ हो गया, इसलिए ये पर्सन वहाँ पर स्टॉक है। ठीक है, एंड ये भी हो सकता है शायद ये पर्सन के पास्ट बहुत ज़्यादा ख़राब थे, या फिर इनके ऐसे कोई रिलेशनशिप हुआ था, या फिर ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। तो ये पर्सन उस टॉक्सिक रिलेशनशिप पे से रहते हुए भी आपके साथ जब इनकी मुलाकात हुई, आपके साथ जब इनके रिलेशनशिप शुरू हुआ, तो ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैचमेंट फील किए, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किए, एंड ये पर्सन धीरे धीरे टाइम के साथ धीरे धीरे जब आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हो गए, ये पर्सन अभी फ़िलहाल के टाइम के लिए डिटैच रह रहे, क्योंकि इनको फिर से वो पास्ट याद आ रहा है। यानी कि ये पास्ट में शायद ये आपको कमिटमेंट दे देंगे, तो शायद फिर से वो लाइफ, फिर से इनकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, या फिर ये फिर से वो पेन में चले जाएंगे। ये एक इनके अंदर में एक डर सा बैठा हुआ है, इसलिए ये पर्सन आपका रिलेशनशिप जितना सालों का है, ये पर्सन अभी फ़िलहाल प्रेजेंट सिचुएशंस में शायद ये आपके जब भी आपकी याद आ जाती है, ये आ जाते हैं, अपने मर्जी से ये पर्सन आते हैं, फिर अपनी मर्जी से ये पर्सन चले जाते हैं। ये ऐसे करते क्योंकि ये अपने पास्ट में शायद कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, या फिर ऐसे कोई पास्ट था जिससे ये पर्सन वो पास्ट को भुला नहीं पा रहे, या फिर ऐसे कोई पर्सन इनके लाइफ में टॉक्सिक मैरिज में ये पर्सन शायद वो टॉक्सिक मैरिज को ये पर्सन एंड नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी ये आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, आपसे प्यार करते, बट इनके टॉक्सिक मैरिज को ये पर्सन एंड नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से ये पर्सन दो जगल्स में है, यानी कि दो जगल कर रहे, एक तरफ बीवी, एक तरफ घर वाली, एक तरफ शायद बाहर वाली, ये भी बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये आपसे प्यार करते। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। जो भी रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली आप दोनों का ट्रू लव है, आप दोनों एक दूसरे से
बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स एक जैसा है। बट ऑन ऑफ सिचुएशंस के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो डेफिनेटली कुछ रीजन्स यहाँ पर कार्ड से जो निकल के आ रहा है, मैं वो चीज़ बोल रही हूँ। नेगेटिविटी हो पॉजिटिव हो, यहाँ पर कोई शुगर कोटिंग नहीं हो रहा है। जो रीडिंग से निकल के आपके सामने कार्ड निकली, आपके सामने जो कार्ड आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं बोलूँ, तो डेफिनेटली ये टॉक्सिक मैरिज के वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, ये स्टॉक हो गए यहाँ पर जैसे ये पर्सन हैंग्ड मैन हो गए, ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, बीच में ये पर्सन लटके के हुए। इसलिए ये पर्सन कुछ जब भी आपकी याद आ जाती है, ये पर्सन आ जाते हैं एंड ये पर्सन डिटैच हो जा रहे हैं। तो ये सिचुएशंस किसके लिए हो सकता है। एंड सेकेंड चीज़, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल के पर्सन है, इनके फैमिली बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से ये पर्सन बिलोंग्स करते हैं, या फिर ये कोई हायर पोजीशन अथॉरिटी में जॉब कर रहे हैं, तो इनके रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, यानी कि इनके एक अथॉरिटी पावर है, जिसके वजह से ये पहले अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा वहाँ पर फोकस कर रहे हैं। बट ये पर्सन आपसे ट्रू लव करता है, इनको जब भी फ्री टाइम मिलता है। देखिए, पहले चीज़ तो जो पर्सन ट्रू लव करता है वो उसको कभी भी पेन नहीं देता है, वो कभी भी उसके लिए कहीं पर भी वो टाइम निकाल देता है जो ट्रू। बट सिचुएशंस के हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि शायद ये पर्सन ऐसे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके या फिर ये पर्सन कहीं हाई अथॉरिटी पोजीशन में है, या फिर ये ऐसे कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर इनके रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, या फिर उनके रूल रेगुलेशंस अलग है। तो इसके वजह से ये पर्सन जब भी फ्री होते हैं ये आपके पास आते हैं, आपके साथ कॉल टेक्स्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर ये पर्सन डिटैच हो जाए। इसके वजह से ये पर्सन और आपके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहे हैं। एंड और एक चीज़, ये पर्सन और आपके बीच में एक, जैसे आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से उम्मीद लगा के रखें, जैसे बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंडेबल हो, इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि इतना भी आप डिपेंडेबल मत रहिए कि आगे जाके शायद ये आपका साथ ना दे पाए, शायद ये आपको सपोर्ट ना कर पाए, शायद कभी कभार ये पर्सन आपको जब भी ज़रूरत होगा ये पर्सन अवेलेबल नहीं रहते, या आपका सपोर्ट भी नहीं करते हैं। एंड ये पर्सन शायद अपने कोई विश है, या फिर ये पर्सन आगे के कोई विश रखे हैं जिसके ऊपर ये पर्सन फोकस कर रहे हैं। एंड ये पर्सन इसके वजह से भी ऑन ऑफ सिचुएशंस कर रहे हैं कि आपके जो डिपेंडेबल, आप इनके ऊपर इतने, देखो बहुत टाइप के एडिक्शन होते हैं, एक प्यार का नशा होता है, एक कोई पैसे से रिलेटेड भी होता है। बट यहाँ पर प्यार की रिलेशनशिप के बारे में बोले तो डेफिनेटली जो प्यार का इतने एडिक्शन आपके पर्सन का आपका लग गया है, आप अपने पर्सन को एक बार बात नहीं करके भी नहीं रह सकते, एक बार नहीं देख सकते, ये पर्सन के अंदर में ये डर बैठ गया है कि क्या होगा आगे को। आप इतना इनको ये इतने डिपेंडेबल हो गए कि ये पर्सन जानबूझकर आपसे डिटैच हो रहे हैं, ये जानबूझकर, आप जानता है आप पेन में हो, फिर भी ये पर्सन आपको पेन में छोड़ के चला जाए, क्योंकि आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड। ये पर्सन ये भी चाहते कि आप अपने ऊपर, सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर, आप अपने ऊपर फोकस करिए। एंड आप कभी कभार इतने डिपेंडेबल होते हैं, आप अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं, आप इतने रूटली इनके साथ बातचीत भी कर लेते हैं, आप इनसे कमिटमेंट मांग लेते हैं। बट ये पर्सन रेडी नहीं रहते, आपको शायद ये पर्सन बोल भी दिए हैं कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे अभी, तो इसके वजह से ये पर्सन भी ऑन ऑफ सिचुएशंस करे, क्योंकि ये आपसे तो प्यार भी करता है, तो आपके बिना भी ये नहीं रह सकता है। बट कुछ दिन के लिए ये डिटैच हो जा रहा है, फिर आ जाता है। एंड एक चीज़, शायद ये पर्सन बचपन से अकेला रहा है, ये इसके पेरेंट्स नहीं है, या फिर इसके फैमिली मेम्बर अच्छे नहीं है, शायद इनके मदर नहीं है, ये कोई ऐसे फैमिली से ये बिलोंग्स करते हैं जहाँ पर ये अकेलापन, बचपन से इनको अकेलापन मिला है।
बचपन से ये अकेले रह रहे, इसलिए इनके अकेलेपन के वजह से ये कभी कभार आपके साथ प्यार करते, कभी कभार आ जाते, कभी कभार अपने आप को अकेले रखने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशंस हो रहा है। तो ये थी कुछ रीजन्स ऑन ऑफ सिचुएशन के लिए। तो हम कुछ गाइडेंस लेना चाहेंगे। गाइडेंस के लिए मैं बोलूँगी, देखिए, आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे उम्मीद ज़्यादा मत रखिए। जो आपका होगा डेफिनेटली वो आपका होगा। आप उनके एक्चुअली में उनको क्या चाहिए उनसे पूछिए, आप एक्चुअली उनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो उस चीज़ को आप फोकस करिए। सामने वाला को एक्चुअली क्या चाहिए, वो क्या चाहता है आपसे, उनको कुछ टाइम के लिए स्पेस दीजिए। इतने बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल मत करिए, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कमिटमेंट की आशा मत रखिए, उम्मीद मत रखिए। तो देखिए ऑटोमेटिक ये आप करते चलेंगे। आपके पर्सन को जो अच्छा लगता है वो चीज़ आप करिए। तो इसके देखिए धीरे धीरे इस चीज़ के होने के बाद आपके पर्सन डेफिनेटली उनका माइंड चेंज होगा और आपका माइंड भी चेंज होगा। आपके लाइफ में आप एक सेल्फ डिपेंडेबल रह पाओगे। अब बहुत ज़्यादा इनके ऊपर को डिपेंडेबल जैसे नहीं रह पाओगे। तो थोड़ा स्पेस दीजिए, अपने रिलेशनशिप को खुद के ऊपर फोकस करिए। आप अपने लाइफ में अलग कोई वर्क है उसके ऊपर फोकस करिए, बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस मत करिए। एंड जो रिलेशनशिप में जो पर्सन आपका है वो डेफिनेटली आपका ही रहेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये चीज़ करते हुए आप देखोगे अपने लाइफ में आप बहुत सारे चेंजेस लाओगे एंड आपके पर्सन के माइंड भी चेंज होगा। तो ये ऑन ऑफ सिचुएशंस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। एंड सेकेंड चीज़, आप इनको बहुत ज़्यादा जैसे गेस्चर मत दीजिए, इनको बहुत ज़्यादा आप अवेलेबल मत रहिए इनके लिए। एंड ये पर्सन के लिए ये तो कभी 1 महीने 5 दिन 6 दिन तक ये बातचीत नहीं करते, फिर आ जाते कॉल। आप तुरंत इनका कॉल का आंसर भी मत दीजिए, टेक्स्ट का आंसर भी मत दीजिए, थोड़े टाइम लेके आंसर दीजिए। तो ऐसे धीरे धीरे करते आप काम भी नहीं करते रहोगे, फिर भी आप इनको बोलिए कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, 2 घंटा 3 घंटे 5 घंटे या फिर एक दिन भी इनसे डिटैच रहे, तो ऑटोमेटिकली इनके समझ में आ जाएगा आपके तो आप क्यों ऐसे कर रहे। तो फिर वो आपको वजह पूछेंगे, तो आप फिर बोलेंगे कि ये रीज़न है वो रीज़न है। फिर मिलके दोनों ही इस रिलेशनशिप का जो भी सिचुएशन हो रहा है उसको सॉल्यूशन हो जाएगा आप दोनों का। डेफिनेटली ये ऑन ऑफ सिचुएशंस डेफिनेटली भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट किया, इस रीडिंग के थ्रू आपको कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।